Assalamu alaikum, chemistry students of second year class. We were discussing the chapter number 1, classification of periodic table, and we have learned till lecture number 2 और हमने उसमें कुछ laws देखे थे. This is our lecture number 3. So till last class we discussed different laws. कितने लॉज डिस्कस किए थे हमने? डोब्राइनर का लॉ था, उसके बाद हमने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखा, देन मेंडलीव ने अपना लॉ दिया, उनके बीच में एक साइंटिस्ट आए थे, उनके मेंडलीव के पीरियड के बीच में लॉदरमेयर, उन्होंने अपने एक ग्राफ दिया और उसमें बताया कि कर्व्स पे जो भी होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो उन्होंने ग्राफ दिया था उसमें जो एलिमेंट्स रखे थे उन्होंने कहा था सिमिलर पोजीशन वाले एलिमेंट्स एक जैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज रखेंगे, ये लॉदरमेयर का था. देन फिर मेंडलीव्स ने दोबारा अपनी कुछ चीजें दी, उसी को मॉडिफाई किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. इतनी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली थी. किसकी? पीरियोडिक टेबल. हमारे चैप्टर क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो यहाँ तक हमने क्लासिफिकेशन देख ली थी पीरियोडिक टेबल की. Our next topic is modern periodic table based on Moseley's contribution. एक साइंटिस्ट है मॉसले, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था देखते हैं. From 1904 to 1913 various attempts were made to explore the structure of atom. अब एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए बहुत सारे इसके लिए भी ट्रायल्स किए गए, जैसे कि पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन के लिए ट्रायल्स किए गए थे, अर्ली अटेम्प्ट्स किए जा रहे थे. इसी तरह जब एटम डिस्कवर हुआ तो उसके स्ट्रक्चर पे भी बहुत सारी अर्ली अटेम्प्ट्स हुए. इन 1913 Moseley, a British physicist, established that atomic number is the fundamental property of the element. उन्होंने बताया, मॉसले ने 1930 में बताया कि एटॉमिक नंबर जो है एक बेसिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट की. किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी, उसी से एटॉमिक नंबर से ही हम एलिमेंट को आगे लेके चलेंगे. उसकी जो भी हमें प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है या स्टडी करनी है वो एटॉमिक नंबर से ही स्टार्ट हो जाती हैं. He succeeded to reveal a relation between properties and atomic numbers of the elements. इन्होंने क्या बताया था? प्रॉपर्टीज में और एटॉमिक नंबर में रिलेशन बताया था. अभी जैसे मैंने पीछे बात की, जब इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करना स्टार्ट किया तो उन्होंने बताया कि एटॉमिक नंबर बेसिक प्रॉपर्टी है. अब जब बेसिक प्रॉपर्टी है तो क्या होगा कि अगर हमें बेसिक प्रॉपर्टी किसी चीज़ की पता चल जाती है, किसी चीज़ के बारे में हम स्टडी करें या डिस्कवर करें किसी चीज़ को, उसकी हमें बेस पता चल जाती है तो हम उसकी और फर्दर स्टडी कर सकते हैं. जब फर्दर स्टडी करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं. तो एटॉमिक नंबर से हमें पता चल रहा है कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एलिमेंट की. तो एटॉमिक नंबर और प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. यानी जैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल जिस फॉर्म में, जिस कंडीशन में मौजूद है उसके फीचर्स क्या हैं, वो है लॉन्ग फॉर्म. उसको कहते हैं लॉन्ग फॉर्म. इट कंटेन्स एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स में अरेंज किया गया है. एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसी तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया कि उनके एटॉमिक नंबर सबसे छोटे एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है. एक्सप्लेन्स द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन रिलेशन टू अदर एलिमेंट्स. ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास मौजूद है वो हमें क्या बताता है? पोजीशन बताता है एलिमेंट्स की इन रिलेशन टू, उनका रिलेशन अदर एलिमेंट्स से, यानी उनको केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर एक साथ अरेंज किया गया है. तो इसी से हमें पता चलती है पोजीशन किसी दूसरे एलिमेंट की. कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स. इसमें क्या है? ग्रुप्स और पीरियड्स में इसको डिवाइड किया गया है. कुछ मैंने आपको कल भी बताया था कि 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स हैं. तो इस पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स एंड पीरियड में डिवाइड किया गया है. पीरियड्स ये वही कंटिन्यू हो रहा है कि अब ग्रुप्स बताए जाएंगे आपको कि ग्रुप्स कौन कौन से हैं. वर्टिकल रॉज, आई टोल्ड यू बिफोर. वर्टिकल कॉलम्स. ग्रुप्स जो है वर्टिकल कॉलम्स में होंगे यूं. ठीक है, इस तरह से मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था.
टोटल 18 ग्रुप्स का क्या कितने हैं? टोटल 18 है, नंबर्ड 1 to 18 और 1A to 7A, 1B to 7B, 8 and 0। इसका क्या मतलब हुआ? यानी टोटल तो 18 है इनके, ये जो ग्रुप्स हैं हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं, 1 से लेके 18 तक, या फिर हम इसको यूं पढ़ सकते हैं, इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? 1A से 7A तक, फिर 1B से 7B तक, फिर 8 तो एक ही है, क्योंकि 1A to 7A मैंने बताया था ना, सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था, सब ग्रुप A और सब ग्रुप B में। तो अब जो है ये वाले ग्रुप्स जो हैं 1A से लेके 7A तक भी हैं, 1B से 7B तक अलग ग्रुप है, ये D एलिमेंट्स होते हैं, D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स इनको कहते हैं। और ये जो बीच में आ रहे होते हैं, मैं आपको पीरियोडिक टेबल से दोबारा समझाऊंगी, उससे आपको सही समझ आएगा। बीच में जो आ रहे होते हैं, इस साइड पे एक ब्लॉक होता है, उसके बाद बीच में एक ब्लॉक होता है, फिर साइड पे एक ब्लॉक होता है, फिर नीचे होता है। अब जो बीच में ब्लॉक है उसको हम कहेंगे 1B से लेके 7B तक। साइड पे, और जो इस साइड पे है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, वो है 1A से 7A तक। फिर यहाँ लास्ट में मैंने कल आपको बताया था नोबल गैसेस आती हैं, 0 या 8A ग्रुप भी कहते हैं उनको, या फिर 0 ग्रुप भी कहते हैं, वो नोबल गैसेस होती हैं। Elements in a group have similar but non-identical electronic configuration and properties. उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से मिल रही होती है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती, बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। पीरियड्स अब हम देखेंगे, पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होती हैं, वर्टिकल रॉज, हॉरिजॉन्टल कॉलम। पीरियड्स इस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं इस साइड को। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं? टोटल 7 नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7, कंटेन्स 2, 8, 8, 18, 18, 32 and 28 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। अब कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हर पीरियड में, पहले वाले पीरियड में इतने एलिमेंट्स हैं, फिर सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, थर्ड में भी 8 है, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32 एंड सेवेंथ में 28। ये मतलब था। ये रहा पीरियोडिक टेबल। अब ये देखें, मैं आपको जो बता रही थी, ये वाले 1A ग्रुप, 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, ठीक है। इसको ना हम A कहते हैं ना B कहते हैं, क्योंकि ये स्टेबल एंड ये कंप्लीट ऑक्टेट डुप्लेट रखती है, इसलिए ये A और B में इसको डिवाइड नहीं किया गया, इनको डिवाइड कर दिया गया है। ये है 1A से लेके 1B से लेके 7B तक, ये इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पीछे भी मैंने इसको ब्लॉक को मैंने आपको कल बता दिया था कि ये S ब्लॉक है, ये भी S ब्लॉक है हीलियम, लेकिन इसका कंप्लीट डुप्लेट है ऑक्टेट के साथ। ये जो इनको रखा गया है नोबल गैसेस के साथ, हीलियम को नोबल गैसेस के साथ क्यों रखा गया है? क्योंकि हीलियम का जो डुप्लेट है वो कंप्लीट होता है, नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी कि इनके शेल, इनकी कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस शेल जो है, बाहर के शेल्स, वो कंप्लीट होते हैं। उसको किसी ना इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत होती है ना लेने की ज़रूरत होती है, इस वजह से ये कंप्लीट होते हैं। हीलियम का भी केस ऐसा ही है। लेकिन हीलियम कहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है? किस ब्लॉक में? एस ब्लॉक में। इस वजह से इसका कलर तो पिंक है, एस ब्लॉक से मिल रहा है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्टेबिलिटी है वो 8 ग्रुप से मिलती है, या 0 ग्रुप भी कहते हैं 8A को, 8 ग्रुप को। तो इस वजह से हीलियम को इन पे रखा गया है, ये रीज़न मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर ये हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, these are P block elements, this is S block and this is F block elements. On the basis of nature of subshell in which last electrons of atom enters. अब उस सब शेल की बेस पे मैं बोल रही हूँ कि ये S ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ये F ब्लॉक है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस तरह, कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं? तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि इनकी नेचर किस तरह की है। सब शेल से पता चलेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एटम का, वो कौन से शेल में जा रहा है। एटम के शेल होते हैं S, P, D, F। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी तो समझ आ जाएगा, मैंने आगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है।
तो हमारे पास कितने ब्लॉक्स होते हैं, sp,d,f, ठीक है, उसमें जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में लास्ट में एंटर हो रहा है, यानी कि उसके एटॉमिक नंबर के लिहाज से, तो वो हमारे पास उसका ब्लॉक आएगा। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। कितने ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स। x ब्लॉक एलिमेंट्स पिंक वाले, p block elements are yellow colored, d block elements are of blue color and f block elements green। हाँ, अब ये क्या है, फॉर्मूला और एनर्जी लेवल्स हैं। मैं किस तरह से ये फिल होंगे और किस तरह से इनकी कॉन्फ़िगरेशन वी कैन फाइंड आउट, वी कैन आइडेंटिफाई, दिस इज द वे। एक तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी पड़ेगी। इसको लिखने का तरीका यही है, अगर आपने याद करना है तो आपको इसी तरह से लिखकर इसको याद करना पड़ेगा। S के नीचे S, P के नीचे P, 1S 2S 2P, 3S 3P 3D, 4S 4P 4D 4F, 5S 5P 5D 5F, 6S 6P 6D, 7S 7P। अब कैसे है, इधर को एरो जा रहा है, यानी कि पहले 1S 2S 2P 3S, यहां से यूं आ रहा है एरो, तो आपको भी यहां से पढ़ते हुए यूं ही आना है। 1S 2S, इस पे तो अकेले पे है 2S पे, फिर 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S। यही अरेंजमेंट और यही ऑर्डर होना चाहिए जिस तरह से मैं बोल रही हूँ। मैंने सिर्फ एरो से आपको शो कर दिया है, लिखना आपने खुद ही है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे या इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे होंगे, मैंने इसकी एग्जांपल्स भी आगे दी हैं, लेकिन अगर आपके पास पूरी लिखने के लिए आ जाती है तो इन एरोस को देखते हुए आपने इनकी डायरेक्शन को देखते हुए लिखना है। 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6X 4F 5D 6P 7S 5F 6D 7P। यूं ही याद करनी है आपको। ये किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं, इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी कि इनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है, सबसे कम इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। अब जिस तरह से अरेंजमेंट हुई है, आप भी कह रहे होंगे कि पता नहीं क्यों इस तरह से एरो लगाए हैं, सीधा सीधा क्यों नहीं कर सकते। तो इनकी एनर्जी को देखते हुए जितनी ज्यादा एनर्जी होती जाएगी उस तरह से इनको अरेंज किया गया है। सबसे पहले ये क्या होगा, हमें कैसे पता चला कि कैसे ब्लॉक हम लिखेंगे, sp,d,f, इनका मतलब क्या होता है, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें ये चार्ज है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस क्या कर रहा होता है, उसके पास क्या होता है, कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, याद रखिएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट शेल, एस शेल इसको कहते हैं, या के शेल। एस सब शेल होता है, के इसका नाम है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं इसमें फिल कर सकते इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट एनर्जी लेवल है ये। First energy level can hold a maximum of 2 electrons in one orbital. This is the orbital, and you can just fill it with 2 electrons, not more than that. This is the second energy level. इसमें कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, और इसका नाम होता है L. Second energy level can hold a maximum of 8 electrons. Total distributes over 4 different orbitals. यानी कि इसमें electrons 8 ये कैरी कर सकता है। 2 यहाँ पर आ जाएंगे, 2 यहाँ पर पेयर्स में होंगे, 2 यहाँ पर आ जाएंगे, 2 यहाँ पर आ जाएंगे। अगर अनपेयर्ड है तो फिर यहाँ से एक निकल जाएगा। अगर 7 है इसके पास तो यहाँ से एक निकल जाएगा। ये इसका नाम है एल का। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। एल जो है ये किसका नाम है, 8 वाले का। 8 सब शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसका नाम है एल। फिर एम में आ सकते हैं 16। दिस इज द थर्ड एनर्जी लेवल। Third energy level can hold a maximum of 18 electrons distributed over 9 different orbitals. इसको 18 इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइड कर सकता है, ये 18 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है, जो कि 9 डिफरेंट ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। यानी कि इसके 9 हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। ऑर्बिटल्स होते हैं जिस तरह से मैंने आपको पीछे भी बताया कि
इलेक्ट्रॉन्स में सबशेल, एटम का जो है ये न्यूक्लियस हो गया, इसकी ये सबशेल है, ठीक है। एक एलिमेंट का एटम है, उसमें न्यूक्लियस, ठीक है, किसी भी हम एलिमेंट को ले सकते हैं, लेकिन हर एलिमेंट के एटम में ये न्यूक्लियस होगा और उसके ये शेल्स होंगे, सब शेल्स होंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट में आ सकते हैं, 8, 16 एंड फोर्थ को देख लेते हैं 32, इसका नाम क्या है, n। फोर्थ एनर्जी लेवल can hold maximum of 32 electrons and distributed over 16 different orbitals, इसमें 32 electrons आ सकते हैं, बस आपको ये चीज याद। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिटल को फिल करने का तरीका क्या है, कैसे ऑर्बिटल फिल होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें डालने होंगे, तो ये मैं आपको तरीका बताऊंगी किस तरह से करना है। नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन की मैंने आगे भी इसको एक्सप्लेन भी किया है और बताया, तरीका बताया है कि कैसे ये 1s2 2s2 2p3 किस तरह से फिल किए हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन अभी हम ऑर्बिटल्स में, ये जो हमारे पास sp-df ऑर्बिटल्स हैं, इनमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल होगी, इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, इसमें अभी मैं आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करती हूँ। ये यूं ही लिखा जाएगा, हमारे पास जैसी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसके ब्लॉक्स बना लेंगे। एस के लिए एक ही बनेगा, यानी एस है तो हमारे पास 1sb 2sb, लेकिन ये जो डब्बा है, ये बॉक्स है, इसमें कोई लाइन वाइन नहीं आएगी, ये सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल जो है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ओनली 2। s ऑर्बिटल कैन कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दिस इज अ सिंपल बॉक्स। P में मैंने 2 लाइंस डाली है, यानी कि इसको डिवाइड कर दिया है 3 कॉलम्स में। क्यों किया है मैंने, अभी पता चल जाएगा आपको। 1s में इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल होती है, एक का एरो ऊपर फिर नीचे, और मेरी सीक्वेंस को भी नोट कीजिएगा कि मैंने पहले ऊपर वाला एरो डाला, यहाँ नीचे वाला डाला, लेकिन मैंने नेक्स्ट बॉक्स में पहले फिल नहीं किया, पहले मैंने 1s को कंप्लीट किया है, उसके बाद हम जाएंगे 2s पे। 2s को भी यूं ही फिल करेंगे, ऊपर को एरो, एक नीचे को एरो। अब आप इसकी भी फिलिंग देखिएगा कि किस तरह से हो रही है, ये यूं नहीं होगी जैसे मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें फिल कर दिए थे 2s में या 1s में, दोनों एक साथ कर दिए। अब 2p की फिलिंग देखिएगा, पहले तीनों ऊपर को जो आ रहा है, ऊपर डायरेक्शन में जो एरो है, पहले तीनों को उस तरह फिल करेंगे। अब हमारे पास तो 2p3 ही है, इसमें तो और इलेक्ट्रॉन्स फिल ही नहीं हो सकते। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई थी, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन को या ऑर्बिटल्स को फिल करना था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए और इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को देखते हुए। 1s हमारे पास ऑर्बिटल था और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s ब्लॉक है तो 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है, ये 2s था, यहाँ पर भी s है तो इसलिए इसने 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी कंटेन किए हुए हैं, इसके ऊपर इससे ज्यादा नहीं आ सकते। P कितने कर सकता है, 6, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं कर सकता P, लेकिन अब ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की 7 है, ठीक है, तो 7 को हमने देखते हुए 1s को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर 2s को करेंगे, 2p को करेंगे। अब आप कह रहे होंगे कि ये पता नहीं कहाँ से आगे 1s 2s 2p, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो 1s 2s 2p वहीं से आए जो मैंने आपको अभी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था कि 1, ये सीक्वेंस में बताई थी जहां एरोस जा रहे थे, पहले 1s लिखना है, फिर 2s लिखना है, फिर 2p, फिर 3p, इस तरह से 1s2 2s2 2p3 2p6 3s2। अब अगला जो, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा होती, कोई और एलिमेंट होता, ये भी 6 हो जाता और भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच रहे होते, तो हम आगे भी इसको फिल करते 3s2 4p6 4s2, इस तरह से आगे भी चला जाता। लेकिन अभी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन 7 ही थी नाइट्रोजन की, इस वजह से हमने यहाँ पर s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, यहाँ पर भी s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। p में फिर हमारे पास एटॉमिक नंबर में 4 तो हो गए फिल, अब कितने बच रहे थे, 3, तो हमने P पे दे दिए 3, तो 3 ही कंटेन कर रहा है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर को देखते हुए नाइट्रोजन के। P जो है वो मैक्सिमम 3 ही इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है, दैट्स व्हाई वी फिल द ऑर्बिटल्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ एरोस। नीचे को अगर हमारे पास 6 होता ना, आगे एग्जाम्पल आएंगे तो आपको और अच्छा समझ आएगा, यहाँ पर हमारे पास 6 हो जाता P, तो फिर हम इसको नीचे से फिल करना स्टार्ट करते यूं।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर 2p था, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी तरह से ये भी फिल आउट करेंगे, फिल इन करेंगे। 1s में कितने एच आएंगे? 2। इसी तरह जाएंगे, पहले पूरा एस कर दें, इसका भी पूरा एस कर दें। अब पी में पहले ये वाला, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। फिर हम देखेंगे कि 3 तो हो गए, और भी पी में मौजूद हैं, हाँ है, इधर एक और है। तो अब यहाँ से दोबारा फिल करना शुरू करेंगे। फिर वो जो एरो होगा उस इलेक्ट्रॉन का, वो नीचे की डायरेक्शन में होगा। हैव अ लुक। इस तरह हो गए 3। अब चौथा आ गया, चौथा इसी तरह नीचे को जाएगा। क्यों जा रहा है? क्योंकि ये 4 ही इलेक्ट्रॉन पी कंटेन कर रहा था। अब ये 4 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फ्लोरीन। फ्लोरीन कितने कंटेन कर रहा है? 5 6 7 8 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 9। इसी तरह आप लिखेंगे, ब्लॉक्स बनाएंगे। एस ब्लॉक, ये भी एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक। अब पी में 5 आ रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। ये पीरियोडिक टेबल में भी इसी तरह से ये दिए हुए हैं, इसी तरह प्लेस हुए हैं। नाइट्रोजन, फिर नेक्स्ट ग्रुप जो है ऑक्सीजन का है, उससे नेक्स्ट फ्लोरीन का है, और इनकी एटॉमिक नंबर इनका देख लें, 7 8 9। इस यहाँ से भी कैलकुलेट कर लें तो यही बन रहा है। 1s को कंप्लीट किया, 2s को किया, फिर 2p को किया। अब नेक्स्ट में जाएगा। अब और नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन p कंटेन कर रहा है, तो यहाँ 5 पूरे हो चुके हैं। नियॉन, नेक्स्ट ग्रुप जो है 8, ये स्टेबल है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, से स्टेबल होगी, कंप्लीट होगी। यहाँ पर तो ये बच रहे हैं ना, 2 अनपेयर्ड हैं, ये भी, ये 3 अनपेयर्ड हैं, यहाँ पर 1 अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड का मतलब होता है कि पेयर में नहीं है। ये तो पेयर्ड हैं, ये दोनों भी पेयर्ड हैं, ये तो पेयर्ड ही हैं। अब यहाँ देखिएगा, नियॉन जो है, मैं आपको कब से बताती आ रही हूँ कि 8 ग्रुप से बिलोंग करता है, या 0 ग्रुप भी कह सकते हैं, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टेबल होती है, कंप्लीट होती है। उनका ऑक्टेट या डुप्लेट, डुप्लेट कहते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, और ऑक्टेट कहते हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो उनकी जो आउटर मोस्ट, बाहर वाले शेल की, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, वो 8 ग्रुप की, 0 ग्रुप की कंप्लीट होती है। दैट्स वाई दीज आर मोस्ट स्टेबल, और दिस इज वाई दीज आर इनर्ट नॉन रिएक्टिव गैसेस। कल मैंने आपसे ये बात की थी। अब देखिएगा, 1s 2s 2p, 1s को इस तरह से फिल किया, इसका क्या एटॉमिक नंबर आएगा? 10, 6 7 8 9 10। ये ऐसे फिल हो गए। अब आपको समझ आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई थी, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे होगी ये आपको पता चल गया। यहाँ पर देखें, अब ये सारे पेयर्ड हैं, और ये कंप्लीट है। इसका ऑक्टेट कहेंगे, आउटर मोस्ट बैलेंस शेल कह लें इसको, ये कंप्लीट है, बिकॉज दिस इज नियॉन। नियॉन आर मोस्ट स्टेबल गैस, सॉरी, ये जो 8 ग्रुप है, इनकी ये जो सारी गैसेस हैं, ये मोस्ट स्टेबल हैं। दिस इज वाई दिस इज पेयर्ड, दीज आर पेयर्ड। बाकी जो है अनस्टेबल है, किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए ये अनपेयर्ड है। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स को देख लेते हैं। आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स तक डिस्कस करेंगे बस। एस ब्लॉक एलिमेंट्स ये है 1a ग्रुप एंड 2a ग्रुप। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। 1a को अल्कली मेटल्स कहेंगे, 2a को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहेंगे। 1a कहाँ से? हाइड्रोजन को इसके ऊपर रखा गया। इन दीज एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस ऑर्बिटल। इनको क्यों एस ब्लॉक कह रहे हैं? इनमें, इन एलिमेंट्स में जो भी इस ब्लॉक में आते हैं एलिमेंट्स, यानी कि इस एस ब्लॉक के ये सारे एलिमेंट्स, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किस शेल में जाएगा? एस शेल में या एस ऑर्बिटल में। सब शेल या ऑर्बिटल एक ही बात होती है।
एस में जा रहा है, इस वजह से इनको हम कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS1 और NS2। यानी N क्या है हमारे पास, जो भी नंबर हमारे पास होगा, 1 ले लें, 2 ले लें, वो जो मैंने आपको अभी एरो की दिखाई थी ना, इस तरह से एरोस जा रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल होंगी, तो वो इस N की जगह वो नंबर आएगा 1S या 2S, 3P वो P के लिए हो जाएगी, 4S, सही है। ऐसे 5S भी था, 6S भी था, 7S भी था, यूं फिल होगी। अब NS1 भी हो सकता है, NS2 भी, क्योंकि मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S ब्लॉक की कितनी हो सकती है, 1, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2। ना इससे कम हो सकती है, ना इससे ज्यादा हो सकती है। कैसे होगी, अब ये कौन कंटेन करे, 1A अल्कली मेटल्स एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स को ही देखते हैं हम। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे, एस ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल आर मेटल्स। लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रखते हैं, यानी कि ये प्लस चार्ज रख रहे होते हैं। कंपाउंड्स आर मोस्टली आयनिक एंड कलरलेस। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये आयनिक होते हैं और कलरलेस। आयनिक मतलब कि आयंस बना सकते हैं, ये इजीली आयन फॉर्म कर सकते हैं, प्लस और माइनस चार्ज आ जाते हैं ना जब एलिमेंट्स पे, तो उसको हम आयंस कहते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि किस तरह इनको फिल किया जा सकता है, ग्रुप पीरियड ब्लॉक कैसे निकाला जा सकता है, सिर्फ एस का नहीं, P और D ब्लॉक का भी हम देखेंगे। और आगे फिर मैंने आपको क्विज भी दिया है, वो आप सॉल्व करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।